हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंट है, आप लोग का जो न्यू सिलेबस आया है एनईपी 2020 का, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है मटेरियल अकाउंट 1 એટલે કે माल सामान हिसाबो 1, उसमें मैं आज आप लोगों को टोटल 3 सम्स करवाने वाली हूँ। उसमें सबसे फर्स्ट सम है 18 का ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इस समय आप लोग को ऐसा बोला गया है कि कैलकुलेट मटीरियल टर्नओवर रेट एंड पीरियड। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया परचेस એટલે કે ખરીદી આપેલ છે। સેકન્ડ है ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇઝ હાફ ઓફ ધ ઓપનિંગ સ્ટોક એટલે કે આખરનો સ્ટોક જે છે તે શરૂઆતના સ્ટોકથી અડધો છે। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 25,000 यूनिट्स और यहाँ पे पर यूनिट दिया गया ₹2 એટલે કે શરૂઆતનો સ્ટોક આપેલો છે 25,000 એકમો અને એકમ દીઠ ₹2 આપેલા છે। एंड यहाँ पे दिया गया स्टॉक इज વેલ્યુડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ કોસ્ટ પ્લસ 25%। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જે શરૂઆતનો સ્ટોક છે તે 25,000નો અને એકમ દીઠ ₹2 પ્રમાણે સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન મૂળ कीमत वत्ता 25% धोरणे थयु छे। ठीक है, इसका मतलब क्या है तो वो आपको समझना होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मटेरियल टर्नओवर का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, मटेरियल कंजम्पशंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक એટલે કે माल सामान फेरबदली दर बराबर माल सामान वपराश भाग्या सरेराश स्टॉक। तो यहाँ पे आप लोग को कंजम्पशंस फाइंड करना है, मगर उससे पहले यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक भी फाइंड करना होता है, तभी आपको यहाँ पे कंजम्पशंस मिलेगा। એટલે કે શરૂઆતનો સ્ટોક અને આખર સ્ટોક જ્યારે મળશે ત્યારે જ અહીં माल सामान वपराश મળશે। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 25,000 यूनिट से पर यूनिट कितना है ₹2। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना, 25,000 इंटू 2 करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को 50,000 का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, तो स्टॉक इज वैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस 25% दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंटू 100/125 करना है। ये हमारा कॉस्ट 100 है प्लस उसमें 25 है, तो यानी कि 125 हो गया टोटल यहाँ पे। तो इस तरह से डिवाइडेड बाय 125 आपको करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को 40,000 का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक अगर हमारा 40,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तो ओपनिंग का हाफ है એટલે કે આખા સ્ટોક જે છે તે શરૂઆતના સ્ટોકથી અડધો છે, यानी कि 40,000 का हाफ होता है 20,000। तो 20,000 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल कंजम्पशन किस तरह से मिलेगा, तो ओपनिंग स्टॉक अभी हमको मिला 40,000 प्लस परचेस कितना दिया गया है, 5 लाख का दिया गया है, और हम लोग माइनस करेंगे 20,000, तो आप लोगों को फाइनल 5,20,000 मिल जाएगा मटेरियल कंजम्पशन। वो हम लोग यहाँ पे इसका फिगर्स पुट कर देंगे 5,20,000 डिवाइडेड बाय अभी एवरेज स्टॉक हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, એટલે કે સરેરાશ સ્ટોક શોધવામાં આવશે। तो यहाँ पे ओपनिंग कितना है 40,000 प्लस 20,000 हो जाएगा, क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 हमको करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को 30,000 का आंसर मिल जाएगा। ये होगा यहाँ पे एवरेज स्टॉक એટલે કે થશે સરેરાશ स्टॉक। तो डिवाइडेड बाय हम लोग 30,000 यहाँ पे लिख देंगे। तो फाइनल आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो इसका आंसर 17.33 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, એટલે કે 17.33 जवाब મળશે। और ये जो आंसर होगा वो आपको टाइम्स में मिलेगा। ठीक है, એટલે કે 17.33 वक्त મળશે। इस तरह से ये आपको आंसर मिलेगा। और सेकंड यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि मटेरियल टर्नओवर का पीरियड। ठीक है, એટલે કે માલ સામાનની ફેરબદલીની મુદત શોધવાની છે। तो उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है कि 365 डेज डिवाइडेड बाय यहाँ पे मटेरियल टर्नओवर करना होगा। ठीक है, એટલે કે 365 દિવસ ભાગ્યા માલ સામાનનો ફેરબદલી दर। तो यहाँ पे 365 डिवाइडेड बाय 17.33, तो फाइनल आप लोगों को कितना मिलेगा, 21.06। और ये जो आंसर मिलेगा वो होगा डेज में आंसर। ठीक है, એટલે કે દિવસોમાં જવાબ મળશે। उसके बाद यहाँ पे 26 का बी करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 26 के बी में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई हम लोग देखते हैं। तो द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्डेड ऑफ करमाली कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 2023-24। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई कि एवरेज स्टॉक दिया गया 2023 का नहीं है, 24 का दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेस दिया गया, एडजस्टेड परचेस दिया गया है, मटेरियल टर्नओवर यहाँ पे फाइंड करना है और यहाँ पे 2024 में दिया है। ठीक है, और फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट फ्रॉम द ईयर 2023 के लिए क्या फाइंड करना है, तो मटेरियल टर्नओवर रेट एंड मटेरियल टर्नओवर पीरियड। उसके बाद आगे यहाँ पे ફોર ધ યર 2024 ફર્સ્ટ એ પરચેસ એન્ડ સેકન્ડ એ એડજસ્ટેડ પરચેસ, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે
કરમલી કંપની લિમિટેડ અમદાવાદના રેકોર્ડમાંથી વર્ષ 2023-24 માટે નીચેની આંકડા મેળવવામાં આવે છે અને સરેરાશ સ્ટોક, શરૂઆતનો स्टॉक, खरीदी, व्यवस्थित खरीदी, फेरबदली दर તે બધું આપેલું છે। और आगे यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त माहिती परથી शोधो 2023 માટે માલસામાનનો ફેરબદલી દર, માલસામાનનો ફેરબદલીની મુદત અને 2024 માટે खरीदी અને व्यवस्थित खरीदी शोधवानी છે। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस जो है वो 2023 में दी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशंस 2024 में दी गई है। ठीक है, तो जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे तो वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे मटेरियल कंजम्पशंस निकालेंगे। ठीक है, એટલે કે માલ સામાનનો વપરાશ નીકાળવામાં આવશે। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को कितना दिया गया है तो 80,000 का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ठीक है, ये हम लोग 2023 का कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है प्लस परचेस यहाँ पे कितना दिया गया है तो 4,14,000 का परचेस है माइनस अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो हम लोग एक्स अज्यूम कर देंगे। उसके बाद मटेरियल कंजम्पशन का दूसरा नाम क्या होता है तो एडजस्टेड परचेस એટલે કે व्यवस्थित खरीदी। तो वो आपको 2023 में दिया गया है कि 4,10,000 है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद एक्स हम लोग इस साइड लेके आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 80,000 इक्वल्स टू में प्लस 4,14,000 और यहाँ पे ये प्लस में है 4,10,000 तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 4,10,000 इस तरह से करना होगा। तो x इक्वल्स टू आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा यहाँ पे 84,000। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को ही x अज्यूम किया था એટલે કે આખર સ્ટોક ને જ અહીંયા આગળ x ધારવામાં આવ્યું હતું એટલા માટે જે કિંમત મળશે તે હશે આખર સ્ટોક। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे एवरेज स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है એટલે કે શરૂઆતનો સ્ટોક આપેલો છે 80,000 प्लस क्लोजिंग कितना है तो 84,000 है उसको डिवाइडेड बाय हम लोग 2 कर देंगे तो आपको यहाँ पे 82,000 का आंसर आएगा वो होगा एवरेज स्टॉक એટલે કે सरेराश स्टॉक। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर 2023 के लिए क्या फाइंड करेंगे मटेरियल टर्नओवर। तो मटेरियल कंजम्पशंस कितना दिया गया है तो 4,10,000 ऑलरेडी दिया है डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हम लोगों ने अभी फाइंड किया कि 82,000 हमारा आंसर आया। तो इन दोनों को डिवीजन करने के बाद इन दोनों को आप लोगों को डिवाइडेड बाय 4,10,000 डिवाइडेड बाय 82,000 करना होगा तो 5 टाइम्स आपको आंसर मिल जाएगा એટલે કે 5 વખત જવાબ મળશે। उसके बाद इसको आप लोगों को पीरियड्स में निकालना है એટલે કે મુદતમાં निकालવાનું રહેશે। तो क्या करना है 365 डेज और डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को 73 डेज मिलेगा। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो डेज में आएगा એટલે કે દિવસોમાં આવશે। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे फॉर 2024 तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट टर्नओवर रेट दिया गया है। ठीक है, तो उसका हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं इस तरह से। तो टर्नओवर 9 दिया गया इक्वल्स टू मटेरियल कंजम्पशंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एवरेज स्टॉक आप लोगों को दिया गया है એટલે કે સરેરાશ સ્ટોક આપેલો છે 80,000 तो 80,000 इस तरह से हम लोग लिख देंगे और मटेरियल कंजम्पशंस हमको मालूम नहीं है वो फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे x अज्यूम कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 80,000 हो जाएगा એટલે કે x बराबर 9 गुणिया 80,000 થઈ જશે। तो फाइनल आप लोग को x इक्वल्स टू 7,20,000 का आंसर मिल जाएगा। तो ये x क्या हो जाएगा मटेरियल कंजम्पशंस और इसका दूसरा नाम है एडजस्टेड परचेस એટલે કે માલ સામાનનો વપરાશ બરાબર વ્યવસ્થિત ખરીદી જ થશે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एवरेज स्टॉक जो है वो हम लोग उसमें यहाँ पे अमाउंट दिया गया कि 80,000 का है एवरेज स्टॉक। ठीक है, इक्वल्स टू अभी इसमें ये सब में ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को नहीं दिया गया एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या है वो भी पता नहीं है। तो अभी हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इसके पहले कैलकुलेशन किया 2023 का उसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हमको कितना मिला था 84,000 मिला था। तो ये 2023 का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही 2024 के लिए ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, यानी कि 84,000 ओपनिंग हमारे पास है और एवरेज भी दिया गया है। तो प्लस हम लोग क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वो हमको मालूम नहीं है तो x अज्यूम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 2 अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा यानी कि 80,000 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 84,000 प्लस x हो जाएगा। अब इसको किस तरह से सोल्व करना है तो 80,000 जो है वो इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा यानी कि 80,000 इंटू 2 तो यहाँ पे 1,60,000 का आंसर मिलेगा। उसमें से माइनस करना होगा 84,000 इक्वल्स टू x। तो यानी कि इसका मतलब फाइनल आंसर आप लोगों को x इक्वल्स टू
76,000 का आंसर मिल जाएगा। એટલે કે આખા સ્ટોક જે છે તે 76,000 ની કિંમતથી મળશે। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो अभी आपको ये क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने एवरेज स्टॉक के जरिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों निकाला, उसकी जरूरत क्यों है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था, तो परचेस दिया गया है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो परचेस हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट में फाइंड किया है, और सेकंड यहाँ पे आप लोगों को मटेरियल कंजम्पशंस फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। और उसका दूसरा नाम है एडजस्टेड परचेस, એટલે કે વ્યવસ્થિત ખરીદી શોધવા માટે આપેલું છે। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो एक्स फाइंड किया ना, वो क्या हो जाएगा, एडजस्टेड परचेस, એટલે કે व्यवस्थित खरीदी। और सेकंड यहाँ पे हमको मटेरियल कंजम्पशंस इनटू इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, क्यों, क्योंकि परचेस निकालना इसीलिए। तो ओपनिंग स्टॉक हमको कितना मिला था, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 84,000 मिला था, प्लस परचेस अब हमको मालूम नहीं है तो हम लोग एक्स अज्यूम कर देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना मिला 76,000। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल कंजम्पशंस, इसका दूसरा नाम है एडजस्टेड परचेस, એટલે કે માલ સામાન બરાબર વ્યવસ્થિત ખરીદી જ થશે। तो वो अभी हम लोगों को यहाँ पे मिला है कि 7,20,000। उसके बाद अगर ये पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स को इधर ही रखते हैं और 76,000 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 84,000 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनल एक्स इक्वल्स टू आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 7,12,000 का आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा परचेस फॉर 2024, એટલે કે થશે खरीदी 2024 माटेनी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये सम आपको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे सम नंबर 28 का बी। और जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को बिजनेस अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट एंड टैक्सेशन में कोई भी चैप्टर की पीडीएफ चाहिए सम्स के सॉल्यूशन की, ठीक है, तो मेरी चैनल की मेंबरशिप में ऑलरेडी अवेलेबल ही है। और आप लोग मेरे चैनल का मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, जो वीडियो आपको जब भी आप लोग जो यूट्यूब में मेरी चैनल का होम पेज खोलेंगे तो होम में डायरेक्ट फर्स्ट वीडियो ही मिल जाएगा कि आप लोग किस तरह से मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस समय आप लोग को इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी गई है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या, तो फर्स्ट है ईओक्यू, सेकंड है मिनिमम लेवल, थर्ड है डेंजर लेवल और फोर्थ है सेफ्टी लेवल, ठीक है। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ગણતરી કરવાની છે આર્થિક વર્ધિ જથ્થો, લઘુત્તમ સપાટી, ભય સપાટી અને સલામતી જથ્થો। उसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मिनिमम लेवल कितना है 5,000, मैक्सिमम कंजम्पशंस पर वीक दिया गया है 300 और एवरेज कंजम्पशंस यहाँ पे 500 दिया गया है। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव गुड्स दिया गया है 2 वीक्स एंड एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिसीव गुड्स दिया गया है 4 वीक्स। उसके बाद EOQ इज 1/3 ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल, ठीक है। એટલે કે આર્થિક વર્ધિ જથ્થો જે છે તે 1/3 છે કેના, તો જે પુનઃ વર્ધિ સપાટી છે તેના, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है कि फैक्ट्री वर्क 6 days इन अ वीक, એટલે કે કારખાનામાં અઠવાડિયામાં 6 દિવસ કામકાજ ચાલે છે। तो अभी ये चारों के चार आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेवल दिया गया है कि 500 यूनिट्स का है, ठीक है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, इसके ऊपर से हमको क्या मिलेगा वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू ऑर्डरिंग लेवल माइनस मिनिमम टाइम इंटू मिनिमम कंजम्पशन प्लस हो जाएगा EOQ, ठीक है। तो मैक्सिमम लेवल कितना दिया गया है 5,000 दिया गया है, इक्वल्स टू अभी ऑर्डरिंग लेवल यहाँ पे कितना दिया गया है, तो ये ऑर्डरिंग लेवल का क्या है, EOQ जो है वो ऑर्डरिंग लेवल का 1/3 है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डरिंग लेवल की जगह पे 3x लिखेंगे, माइनस मिनिमम टाइम आपको यहाँ पे कितना दिया गया है 3,000 दिया गया है, इंटू 300 दिया गया है, ठीक है, इंटू मिनिमम टाइम कितना दिया गया है वो है 2 और प्लस हम लोगों ने यहाँ पे EOQ x अज्यूम किया है, ठीक है। यानी कि EOQ हमारा x है और ऑर्डरिंग लेवल हमारा 3x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना होगा। उसके बाद 5,000 इक्वल्स टू 3x माइनस करेंगे 600 प्लस x, ठीक है। तो x को हम लोग इस तरह से यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू ये जो है वो माइनस में, इक्वल टू की उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 5,600 का आंसर मिल जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 5,600 डिवाइडेड बाय 4, तो आपको यहाँ पे 1,400 का आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपको EOQ कितना मिला, तो EOQ यहाँ पे मिल जाएगा 1,400 और ऑर्डरिंग लेवल क्या है, तो यहाँ पे 3x है हमारा, तो 1,400 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से,
तो यानी कि 4200 क्या मिल जाएगा आपको ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, तो फर्स्ट जो फाइंड करना था ईओक्यू वो तो हमको मिल गया। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम लेवल फाइंड करना है। ठीक है, तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है कि ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। तो आपको ऑर्डरिंग लेवल यहाँ पे कितना मिला, 4200 का मिल गया। उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, एवरेज कंजम्पशन वो कितना है 500 का है, इनटू एवरेज टाइम दिया गया है 3। तो अभी हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2200 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम लेवल એટલે કે લઘુત્તમ સપાટી થશે। उसके बाद आगे थर्ड नंबर का फाइंड करना है कि डेंजर लेवल એટલે કે भय सपाटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो मैक्सिमम कंजम्पशन जितना भी है यानी कि 500 है, इनटू इमरजेंसी टाइम कितना दिया गया है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो इमरजेंसी टाइम डायरेक्टली समय दिया गया है कि मैक्सिमम टाइम फॉर इमरजेंसी પ્રોક્યુરમેન્ટ यहाँ पे 3 days दिया गया है। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે માલ મેળવવા માટે तात्कालिक समय आपेलो छे 3 दिवस। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और यहाँ पे डिवाइडेड बाय आपको 6 करना होगा। ठीक है, क्यों 6 करना है, तो यहाँ पे टाइम दिया गया है कि फैक्ट्री वर्क 6 days इन अ वीक, એટલે કે कारखानो जे छे ते 6 दिवस काम करे छे अठवाडियाना। तो यानी कि डिवाइडेड बाय 6 करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 250 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये आंसर क्या हो जाएगा, डेंजर लेवल એટલે કે ભય સપાટી થશે। उसके बाद आगे लास्ट में आप लोगों को फाइंड करना है कि सेफ्टी लेवल क्या है, यानी कि कितना है, એટલે કે सलामती सपाटी કેટલી છે। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला है कि मैक्सिमम कंजम्पशन जितना भी है, मैक्सिमम कंजम्पशन 700 दिया गया इनटू मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 6 है, माइनस एवरेज टाइम कितना है 4। ठीक है, अगर इस समय कुछ भी नहीं दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम नहीं दिया या एवरेज टाइम नहीं दिया है, तो वो तो आप लोग फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्या होगा, या तो फिर एवरेज दिया होगा, मैक्सिमम भी होगा, सिर्फ मिनिमम नहीं होगा, तो वो तो ऑलरेडी आपको फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, और या तो फिर किस तरह से होगा कि मिनिमम भी होगा, मैक्सिमम भी होगा, मगर एवरेज नहीं होगा, तो एवरेज भी आपको फाइंड करना तो आता ही है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो आपको फाइंड कर देना है। तो इस तरह से इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को 1400 का आंसर मिल जाएगा और ये आएगा यूनिट्स में, એટલે કે એકમોમાં આવશે। અને અહીંયા આગળ મળશે સલામતી સપાટી જે છે તે 1400 એકમોની છે, यानी कि सेफ्टी लेवल 1400 यूनिट्स का है। ठीक है, तो ये सम यहाँ पे कंप्लीट होता है और जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप के सम्स पूछे जाए तो इस तरह से आपको सॉल्व करने होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।